हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन, शिवाजी की शाही अश्वसेना कहलाती थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा बारगीर। नेक्स्ट है, किसके विरुद्ध शिवाजी ने प्रारंभिक दिनों में युद्ध लड़े? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा बीजापुर। अगला, 1857 ईस्वी के संघर्ष की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यानी सबसे पहले मेरठ में विद्रोह हुआ, फिर नसीराबाद में, फिर लखनऊ में, फिर झांसी में विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ADBC। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। युद्ध है और संबंधित संधियां हैं। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि, और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सालवाई की संधि, और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलोर की संधि, और प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्सलाप चैपल की संधि। तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा A 4 3 1 2। नेक्स्ट है, निम्नांकित मुद्दों में से कौन सा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण नहीं था? तो यानी मराठा सरदारों में आपसी मतभेद, ये भी कारण था। पेशवा बाजीराव का अयोग्य होना, ये भी कारण था। अंग्रेजों की सांप्रदायवादी लालसा, ये भी थी। लेकिन सहायक संधि की अवहेलना करना, ये नहीं था कारण। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप बंगाल में राखी दिवस के रूप में किस दिन को मनाया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन की प्रशासनिक सुधारों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है 1902 में पुलिस आयोग नियुक्त किया, सही है। एंथोनी मैकडोनल के अधीन अकाल आयोग नियुक्त किया, ये भी सही है। आयोग नियुक्त किया, ये भी सही है। और 1901 में सिंचाई पर एक आयोग नियुक्त किया, ये भी सही है। और 1903 में वाणिज्य एवं उद्योग को बंद कर दिया गया, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने न्यूक्लिड की रेखागणित का संस्कृत में अनुवाद किया? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा जगन्नाथ ने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कृति राजा राम मोहन राय द्वारा रचित नहीं है? पहला है ए गिफ्ट टू मोनोसिस्ट, ये भी इनकी है। और दी प्रिसेप्टा ऑफ जीसस, ये भी है। और दी डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये इनकी नहीं है। और गौड़ीय व्याकरण, ये भी इनकी है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? तो यानी विद्यापति गौड़ भी था, वागीश्वर जनार्दन भी था, और विश्वरूप भी था, लेकिन सारंगधर नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट, दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है, यानी मचान दुर्ग भी है, भूमट का दुर्ग भी है, बासंती दुर्ग भी है, लेकिन भैंसरोडगढ़ दुर्ग नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के सारण साहित्य नहीं है? तो यानी पसायत भी हैं, और बिट्टू मियाँ भी है, पृथ्वीराज राठौड़ भी है, लेकिन जयमल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मीराबाई की है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा पदावली। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की वह था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा चक्रपाणी मिश्र। नेक्स्ट, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था, वे थे? तो यानी माणिक्यलाल वर्मा थे, और बलवंत सिंह मेहता थे, और क्या नाम से मोहनलाल सुखाड़िया थे, लेकिन चिरंजीव लाल मिश्र नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा ABD। नेक्स्ट, कांग्रेस के उदारवादी नेता जिन्होंने 1912 से 1915 के मध्य भारतीय लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में सेवा दी थी, वे थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा लाहौर 1929 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद कानून बनाकर नए राज्यों को भारत संघ में प्रवेश दे सकती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अनुच्छेद 2 में।
नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध लंदन में एक कानूनी दावा दायर किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा वी सिरोल के। नेक्स्ट, सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ से आज़ाद हिंद की आंतरिक सरकार की स्थापना की घोषणा की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सिंगापुर से। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा एक नवीन अखिल भारतीय सेवा प्रस्तावित कर सकती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अनुच्छेद 312। नेक्स्ट, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की अधिकारिता भारत में किसे प्रदान की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर इस जाएगा संसद को। नेक्स्ट, आपातकाल के दौरान संसद के द्वारा राज्य सूची के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितनी अवधि तक लागू रह सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर इस जाएगा 6 माह। भारतीय संविधान के कौन से संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा 42वां संविधान संशोधन से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा भाग 4 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट, राजस्थान के कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 4। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की कितनी विधियां उल्लेखित हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा 2। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के किस शक्ति का वर्णन किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। नेक्स्ट, वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रभाव संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन के बिना कितने समय तक प्रभावी रहता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2 महीने। नेक्स्ट, भारत में जीडीपी में निम्न क्षेत्रों के उनके योगदान के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन करें। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी सर्वाधिक है सेवा क्षेत्र का, फिर विनिर्माण का, फिर कृषि क्षेत्र का। तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रसाद का सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है? जिसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा अनुच्छेद 310। नेक्स्ट, संसद द्वारा किस संविधान संशोधन के माध्यम से गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को अप्रभावी किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 24वां संशोधन 1971। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे कम है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बिहार की। नेक्स्ट, ग्रीन बॉक्स अनुदान किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा WTO के तहत कृषि प्रसंधि से। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन गरीबी को परिभाषित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा पोषणिक आवश्यकताएं। अगला, सामाजिक सूचकांकों में भारत में किस राज्य का सर्वोच्च स्थान है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा केरल का। नेक्स्ट, निम्न में से किसका संबंध गैर कृषि सेवाओं से है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा आधारभूत संरचना संबंधित सुधार। अगला, निम्न में से कौन से भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास का मापदंड है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होना। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा प्रवाह चर नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पूंजी। अगला, सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी में अंतर किसके बराबर होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय। नेक्स्ट, तेंदुलकर अनुमान 2009 के अनुसार भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन व्यतीत कर रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 37.2%। नेक्स्ट, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिलों को उनकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में जमाना है। तो सबसे ज़्यादा जयपुर की, फिर जोधपुर की, फिर अलवर की, फिर नागौर की। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा निम्न में से किसके दूध का प्रसंस्करण एवं वितरण करने हेतु जयपुर में मिनी प्लांट की स्थापना किया जा चुका है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ऊँट का। नेक्स्ट, कृषि समर्थकों मूल्यों में वृद्धि कब की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कृषकों की वास्तविक लागत बढ़ने पर। अगला, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खनिज है और खनन क्षेत्र है। तो जिप्सम पलाना गलत है पहला ही। गुलाबी संगमरमर बाबरमल सही है। तांबड़ा राजमहल टोंक सही है। यूरेनियम कुराडिया सही है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। नेक्स्ट, निम्न युगों में से कौन सी चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा हनुमानगढ़ और झुंझुनू। अगला, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा फरवरी 2010 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो गग्गर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ जिला सही है। शेखावटी प्रदेश आंतरिक अपवाह क्षेत्र ये भी सही है। उदयपुर बेसिन गिरवा ये भी सही है। भोमट का पठार रघुनाथगढ़ गलत है। तो यानी ए बी व सी सही है इसका आंसर। नेक्स्ट, मालपुरा करौली मैदान भाग है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा बनास बेसिन का। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा धौलपुर की। अगला, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष कार्य सहभागिता की दर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से जाएगा 50% से 53% के मध्य। नेक्स्ट, राजस्थान में वर्ष 1901 से 2011 के बीच जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात रहा। तो ये रहा था 1921 में। अगला, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में BSWH प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और सीकर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। फसल है और इनकी किस्में हैं। तो मक्का की किस्में हैं माही धवल, चावल की है डागर और सरसों की है वरदान और चना की है दो हलद येलो। तो ऑप्शन नंबर 2 से जाएगा ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। उद्योग है और केंद्र है। तो वस्त्र उद्योग है विजयनगर में, सीमेंट उद्योग है मोडक में, रासायनिक उद्योग है गढ़ीपान में, इंजीनियरिंग उद्योग है भरतपुर में। तो ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खनिज है और खनन क्षेत्र है। तो जिप्सम जामसर सही है। मैग्नीज लीलावाणी सही है। तांबड़ा राजमहल सही है। फेल्सपार डेगाना गलत है। अगला, कर्क रेखा भारत में कितने राज्य से गुजरती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 8 राज्यों से। नेक्स्ट, भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 29 डिग्री। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत क्या है? तो ग्रामीण तो है 16.9% और नगरीय है 3.2%। अगला,
कुमाऊं हिमालय नदियों के मध्य विस्तृत है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सतलज व काली नदी के मध्य। नेक्स्ट, लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा थाली। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा काल वैसाखी। अगला, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, खनिज और खनन क्षेत्र है, तो बॉक्साइड कालाहांडी व कोरापुट सही है, और मैग्नीज बालाघाट व छिंदरवाड़ा ये भी सही है, और टंगस्टन डेगाना व बांकुरा ये भी सही है, और तांबा हट्टी व रामगिरी ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि कहलाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पोडू। अगला, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु भारत में निम्नांकित में से किन राज्यों में मिलती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। धन्यवाद आप सभी को।